हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल मेथड, इंसिनरेशन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या है और क्या क्या वेरियस मेथड एक तरीके से गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जिसमें से सबसे बेस्ट जो निकल के आया था दैट इज थर्मल ट्रीटमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंसिनरेशन। सो इंसिनरेशन क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है और किस तरीके से सैनिटरी पैड डिस्पोजल के लिए यूज़ होता है, वो सब आप देख सकते हैं। आई बटन में वीडियो दी गई है, वहाँ से जाके। ओके, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको 2023 की वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की जो थीम है वो याद होगी। अगर है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंसिनरेटर इंस्टॉल किए गए थे, जो इंसिनरेटर इंस्टॉल हुए थे सैनिटरी पैड डिस्पोजल्स के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो अच्छे प्रूव नहीं हो रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि सीपीसीबी ने जिसको बोला था कि यू कैन इंस्टॉल दिस, इट इज़ लाइक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो ही इन्वायरमेंटल कंसर्न बनते जा रहे हैं। क्यों? आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का जो इंसिनेटर प्लांट है, देखो जो इंसिनेटर प्लांट होते हैं ना, जो लोकल लेवल पे इंस्टॉल किए जाते हैं, छोटे लेवल पे इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न अपने साथ लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड अपने साथ लेके आते हैं। किस तरीके का हेल्थ हज़ार्ड है, किस तरीके से वो हज़ार्डस प्रूव होते हैं वो सब आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलता जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। ओके, यूरोपियन वेस्ट इंसिनरेशन जो डायरेक्टिव है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि अगर हम इंसिनरेटर्स को ऑपरेट करते हैं एटलीस्ट 850 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 2 सेकंड तक, तो जितने भी पैड्स में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो सारे ब्रेक डाउन हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आप 850 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हो 2 सेकंड के लिए, तो सारा का सारा टॉक्सिक वेस्ट जो होता है वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है वहाँ पे। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो पैड्स वगैरह होते हैं उसमें क्लोरीन या प्लास्टिक कुछ मात्रा में पाया जाता है, या फिर जो है उसमें कुछ ऐसा वेस्ट मिलता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो जो क्लोरीन और प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, अगर आप उसे लो टेम्परेचर पे बर्न करेंगे, मान लो सपोज करो कि पैड जो एक तरीके से पैड बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ सम मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड प्लास्टिक। कुछ मैंने एलिमेंट्स भी बताए थे प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे मेंशन हुए हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इट इज़ मेड अप ऑफ हाईली यू कैन से टॉक्सिक मटेरियल, जिसमें कि पॉलीप्रोपाइलिन था और सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर था जिसको कि सोडियम पॉलीएक्राइलेट बोला गया था। सो ये कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल थे। सो जब हम इसे जो है लो लेवल पर या लो टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो ये जो है हाईली हजार्डियस होते हैं, एक्सट्रीमली हजार्डियस होते हैं, और ये कार्सिनोजेनिक गैसेस रिलीज करते हैं। अब कार्सिनोजेनिक क्या होता है? कार्सिनोजेनिक गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि ह्यूमन के अंदर जाके, एनिमल के अंदर जाके कैंसर कोज कर सकती हैं, कैंसर का कारण बन सकती है। उन गैसेस को कार्सिनोजेनिक गैसेस बोला जाता है। अब जैसे कैसी कार्सिनोजेनिक गैसेस रिलीज कर सकता है, जैसे डाइऑक्साइंस और फ्यूरान्स है, तो ये कुछ कार्सिनोजेनिक गैसेस हैं जो वो लो टेम्परेचर पे बर्न होकर रिलीज करती हैं पैड्स, है ना। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरीन और प्लास्टिक का मिक्सचर होता है, तो जब लो टेम्परेचर पे बर्न होते हैं तो वहाँ से कार्सिनोजेनिक गैसेस रिलीज होती है। अब डाइऑक्सिन और फ्यूरन्स, थोड़ा सा रिकॉल करिए, ये आपने कहाँ पे पढ़ा था? ये आपने डर्टी डोजेंस, जो हमने डर्टी डोजेंस, जब हम बात करते हैं ना डर्टी डोजेंस की, तो जिसमें कि 12 हमारे पास ऑर्गेनिक 12 हमारे पास 12 पॉल्यूटेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उसमें हमारे पास डाइऑक्साइंस और फ्यूरन्स भी आते हैं। तो ये वो डर्टी डोजेंस है। अब जो डाइऑक्सिन्स है और फ्यूरन्स है, ये क्यों एक तरीके से क्यों हमारे लिए हैज़ार्डस हैं? होता क्या है कि जो डाइऑक्सिन्स है और जो फ्यूरन्स है ये परसिस्टेंट है। पहली बात तो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट इज समथिंग जो इजीली इन्वायरमेंट में ब्रेक डाउन हो, मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल ना हो और हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक वो परसिस्ट करे रहे, एनिमल्स के बॉडी के अंदर या फिर मिट्टी में या पानी में वो टूटे ना और वो हमारे इन्वायरमेंट में परसिस्ट रहे। परसिस्ट मतलब काफ़ी लंबे समय तक वो एज इट इज़ रहे। और अगर वो एज इट इज़ रहेगी हमारे इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो, लिथोस्फेयर हो या बायोस्फेयर हो या फिर
हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर या एटमॉस्फेयर हो, तो वहाँ से वो एक तरीके से सर्कुलेट होती रहेगी और वो बायो एक्यूमुलेटिव उसकी नेचर हो जाएगी, वो बायो एक्यूमुलेट होती रहेगी। बायो एक्यूमुलेट का मतलब है कि वो लिविंग बॉडी में आके जो है वो क्या होती हो जाएगी, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होती जाएगी। वो फूड चेन में सक्सेसिव लेवल पर मूव करती जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो हायर टॉप हमारे कार्निवोर्स है, टॉप ऑर्गेनिज्म जो है फूड चेन के, वो हाईली अफेक्ट होंगे इससे। सो ये एक तरीके से क्या कर देगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। सो अब थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इंसिनरेटर प्लांट ये सारी गैसेस रिलीज करते हैं और होता क्या है। देखो होता क्या है ना कि जो मोस्ट लोकली जो इंसिनरेटर प्लांट हैं, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में जो इंसिनरेटर प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं, इंसिनरेटर इंस्टॉल किए जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर पे इंसिनरेशन होता है। अब क्योंकि जो पैड्स है, मैंने आपको बताया कि क्लोरीन और प्लास्टिक का मिक्सचर उसमें प्रेजेंट होता है और उनको अगर लो टेम्परेचर पे बर्न करेंगे तो उसमें से डाइऑक्साइंस और फ्यूरान्स रिलीज होती हैं। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है कि जब उन्हें लो टेम्परेचर पे हम बर्न करते हैं तो डाइऑक्साइन हैपन इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 200 to 800 डिग्री सेल्सियस। तो 850 से ऊपर आप रिकमेंड किया जाता है कि आप 850 से ऊपर का टेम्परेचर रखिए और पैड्स को बर्न कीजिए, सैनिटरी नैपकिन्स को बर्न कीजिए, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड बाय CPCB। लेकिन जब लोकली मेड जो इंसिनरेटर प्लांट होते हैं वो कम टेम्परेचर पे उसको बर्न करते हैं, उनका टेम्परेचर रेंज होता है लगभग यू कैन से 500, 200 to 800 के बीच में होता है, ठीक है ना। वो नहीं होता जो CPCB ने रिकमेंड किया है। तो 200 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है डाइऑक्सिन्स की, विच इज़ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि और मैक्सिमम ये कब रिलीज़ होता है, मैक्सिमम रिलीज़ होता है 350 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो कम टेम्परेचर पे अगर आप बर्न करते हैं बिलो 800 तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है डाइऑक्सिन्स की। देन क्या होता है, इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ऑन कैंसर क्लासीफाइड टेट्रा क्लोरिनेटेड डाइऑक्साइड्स एज अ ह्यूमन कार्सिनोजेनिक। इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ने भी इसको, यानी कि जो हमारे क्लोरीनेटेड डाइऑक्साइंस हैं जो कि क्लोरीन के मिक्सचर से रिलीज हो रहे हैं, उनको ह्यूमन कार्सिनोजन में इनको क्लासीफाई किया है कि येस दे आर हाईली टॉक्सिक, दे कॉज कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। और इनका जो एक्यूट एक्सपोजर है, मतलब कि थोड़ा सा इनका एक्सपोजर क्या कॉज कर सकता है, स्किन डिजीजेज कॉज कर सकता है, लिवर डिजीजेज कॉज कर सकता है, और काफ़ी लंबे समय तक अगर ये हम इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो ये इम्यून सिस्टम का एक तरीके से मलफंक्शन, नर्व सिस्टम का, एंडोक्राइन यानी हार्मोनल सिस्टम का मलफंक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो है ये तो हमारा है ही कि इनसे स्मॉल स्केल इंसिनरेटर प्लांट जो है ये इस तरीके की हार्मफुल टॉक्सिक गैसेज रिलीज कर रहा है, ये तो है ही। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो अदर फैक्टर्स है जो कि स्मॉल स्केल इंसिनरेटर प्लांट है उनको लेस अट्रैक्टिव बना रहे हैं, यानी कि उनको कि वो यूज़ ना किए जाएं, या क्या क्या और डिमेरिट है जो क्रिएट हो रहे हैं स्मॉल स्केल इंसिनरेटर प्लांट से, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैक ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। होता क्या है कि जो हमारे इंसिनरेटर प्लांट होते हैं ना, इंसिनरेटर प्लांट जो होते हैं हमारे, वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ना होने की वजह से, मतलब कि इंसिनरेटर प्लांट्स इंस्टॉल किया और कोई है नहीं फिर उसका एनालिसिस करने वाला कि किस टेम्परेचर पे आप इसको बर्न करा रहे हो सैनिटरी पैड्स को, कितना वेस्ट रिलीज़ हो रहा है, और क्या क्या उनका पूरा पेपर वर्क चेक करने के लिए, और रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज आप प्रोवाइड कर भी रहे हो नहीं, वो सारी चीज़ें। तो इनका बाद में कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एज सच कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग अपनी मनमानी करते हैं। और सेकेंड वन कि इंसिनरेटर प्लांट जो है वो क्लोज स्पेस में इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पे कि इनएफिशिएंट वेंटिलेशन एक तरीके से होता है। जो टॉयलेट्स होता है, वॉशरूम होता है, दे आर टिपिकली क्लोज स्पेसेस, मतलब बंद होता है ना पूरा एरिया, तो छोटी मोटी ऐसे खिड़की वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनएफिशिएंट वेंटिलेशन होता है, मतलब कि वहाँ पे जो है ज़्यादा एरिएशन नहीं होता, ज़्यादा हवा का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे दे कैन कोज रिसर्कुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट। मतलब कि वहाँ पे क्योंकि कम टेम्परेचर पे वो लोग सैनिटरी पैड को बर्न करा रहे हैं, मान लो सपोज करो 350 से 400 टेम्परेचर उन्होंने रखा है एंड वो सैनिटरी वेस्ट बर्न हो रहा है, और उसमें जो क्लोरीन और प्लास्टिक या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है वो जब बर्न होगा तो वो टॉक्सिक और हार्मफुल गैसेज रिलीज करेगा। और क्योंकि उन एरियाज में जो है वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है, तो जितना भी हार्मफुल जो गैसेज हैं वो रिसर्कुलेट हो रही हैं कहाँ पे, उस एरिया में या उस क्लोज स्पेस में, उस टॉयलेट में या उस वॉशरूम में, तो वहाँ पे रिसर्कुलेट हो रही है टॉक्सिक गैसेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे हेल्थ हजार्ड्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं।
क्यों तो क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारी गैसेस काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई भी इंसान उसके एक्सपोजर में, क्योंकि जो फीमेल्स वहाँ पर उसको टॉयलेट को यूज़ कर रही है वो बार बार वहाँ पे उसी एरिया को यूज़ करेगी, तो वहाँ पे एक लंबे समय तक अगर आप इसके प्रभाव में रहते हो इन टॉक्सिक गैसेस के, तो आपको इम्यून डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, डिजीज़ या नर्व्स डिजीज़ या एंडोक्राइन या हार्मोनल सिस्टम की जो डिजीज़ है वो आपको कॉज कर सकता है। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल इन दिस पर्सपेक्टिव। तो इसीलिए काफ़ी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। और स्विचिंग टू ग्रीनर मेंस्ट्रुएशन, यू कैन यूज़ लेस पॉल्यूटिंग ऑप्शन लाइक मेंस्ट्रुअल कप यू कैन यूज़ रीयूजेबल, आजकल पीरियड पैंटीज एंड रीयूजेबल जो पैड्स होती हैं वो आने लगी हैं, तो यू कैन स्विच ऑन टू दैट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसिनरेटर सही नहीं है, इंसिनरेटर्स अच्छे हैं, बट एज पर एज कि आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करो। आप मतलब हम क्या करते हैं कि हम आइडिया सीपीसीबी वालों को ले रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेशन हम उनकी फॉलो कर ही नहीं रहे, रूल्स उनके फॉलो कर ही नहीं रहे, एंड वी आर जस्ट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। सो एजुकेट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीट एजुकेट होना इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर हम ज्ञान रखेंगे लेकिन कम थोड़ा ज्ञान रखेंगे, कहते हैं ना ज्ञान का अभाव भी खतरनाक होता है, तो वो वाली चीज़ है ना कि यू शुड नो ऑल द डीमेरिट्स ऑफ इंसिनरेटर एंड ऑल दैट थिंग। तो इस वजह से ही ये इंसिनरेटर प्लांट जो हैं जो स्मॉल लेवल पे इंस्टॉल किए जाते हैं प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं। सो यू कैन स्विच ऑन टू अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू कि यू कैन स्विच ऑन टू अदर ऑप्शंस ऑल्सो। और बाकी जो स्मॉल स्केल इंसिनेटर प्लांट है, अगर इनका फुल प्रूफ प्लान हमारे पास हो, अगर इनका प्रॉपर डिज़ाइन बना के हम अगर इनको इंस्टॉल करें, प्रॉपर सर्टिफिकेशन इनका हो, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, सो वी कैन लाइक कम टू अ बेटर वर्ल्ड, वी कैन ऑल्सो लाइक सस्टेनेबल की तरफ हम जा सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है तब भी। बट मेरा मोटिव यही था इस वीडियो को एक तरीके से बनाने का और आपको ये बताने का कि दिस इज़ द न्यूज़ विच इज़ सर्कुलेटिंग हेयर एंड देयर, और ये रीज़न है। सो हमें इन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज ये समाज के मुद्दे हैं और हम समाज का हिस्सा हैं और हमसे ही तो समाज बनता है। सो वी शुड लाइक पे अटेंशन टू ऑल दीज इश्यूज़ और हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली हमेशा।